के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं उद्घाटन से। पर्यवेक्षण गृह में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री द्वारा पर्यवेक्षण गृह के किशोरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तथा बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किशोरों के लिए प्रेरणादायक मनोरंजक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर पर्यवेक्षण गृह के किशोरों द्वारा स्वागत गान, गायन और भाषण प्रस्तुत किया गया तथा आर्ट क्राफ्ट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। अंतर्गत जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण गृह और बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के साथ यह एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बच्चों का कई तरह की गतिविधि जैसे पेंटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, डांसिंग है या और भी जो उनको बेहतरी के लिए हो सकता है, उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उससे संबंधित यह कार्यक्रम है। और मुख्य रूप से जो चिल्ड्रेन डे होता है 14 नवंबर को, उसी के अवसर पर यह एक सप्ताह के लिए आयोजित की गई है। और विभिन्न जिला में यह कार्यक्रम विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा किया जाता है। और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो यहाँ कई चीज़ देखने को मिला और उसमें कैसे बच्चों के यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं हो, बच्चा कैसे यहाँ से निकलने के बाद समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। हम लोग जैसे हर साल मनाते हैं 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह, तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग 14 से 20 तारीख को नवंबर में मना रहे हैं बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह। उसी में आज का प्रोग्राम है जिसमें मंत्री जी और जो बच्चों ने इस बीच तरह तरह के हम लोगों ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, जैसे कैरम है, वॉलीबॉल है, लूडो करवाया था, क्रिकेट करवाया, कबड्डी करवाया, पेंटिंग प्रतियोगिता हुई और भी तरह तरह के गायन वादन से संबंधित प्रतियोगिताएं हम लोगों ने करवाया था। तो हमारा उद्देश्य था कि मंत्री जी स्वयं आए और बच्चों को आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें ताकि इन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और ज़िंदगी में अच्छा कुछ करने का इच्छा जागे। दरभंगा में लगातार पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण लेकर 300 से 400 होने के कारण यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए न सिर्फ यह एक समस्या है बल्कि इतने प्रदूषित हवा में स्वास्थ्य लोग भी बीमार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण पर अब डॉक्टर भी न सिर्फ चिंता जताने लगे बल्कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए और बढ़ते प्रदूषण को कम कैसे किए जाए इस पर भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं। DMCH अस्पताल के अधीक्षक की माने तो बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, जिससे सांस लेने की तकलीफ वाले ज्यादा हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए मीडिया से कहा कि वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। आम लोगों के साथ बच्चे और बूढ़ों को वायु प्रदूषण से बचने की कही बात कहते हुए उन्होंने बताया कि कोविड के कारण इंसानों के फेफड़े की ताकत पहले की तकरीबन 30 से 40% कम हुई है। ऐसे में वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े से जुड़ी बीमारी की समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इसे सामाजिक आंदोलन चलने की जरूरत बताई। उन्होंने बताया कि नए कंस्ट्रक्शन और जमीन की मिट्टी भराई जैसे कामों पर नियम के अनुकूल नहीं करने पर प्रशासन और सरकार को नजर रखना चाहिए और नियम संगत ऐसे कामों को किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण में अभी जमीन पर मिट्टी भराई का काम चल रहा। मिट्टी भराई के कारण पूरे इलाके में धूल उड़ रहा, जो प्रदूषण का बड़ा कारण है। इसकी शिकायत भी कई बार जिला प्रशासन से की, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ बोले, ठीक है। हाँ हाँ हाँ
एक जो है ना, अभी देखिए क्या ले रहे हैं हमारे पास। हाँ, काटू काटू, ये 2 बाप बेटा था, एगो गधा। वो अभी से ही शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। अभी बदल ही गई ना, कई लोग मिलकर ये कर रहे हैं, ये चीज़ पहले करना चाहिए था, यहाँ नहीं तो वहाँ देखल एगो कोनो रांची ताची बड़ा अहीं दिलिए। हाँ, 3 गो लिफाफा में, एगो तो कोनो रांची के एड्रेस पे जा रहे हैं। करिया चश्मा लगा के, पूरे काला काला चश्मा। वो अभी से ही शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 2 दिन पहले दरभंगा के बेनीपुर इलाके के हावी बोहार गांव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा गिद्ध मिलने के बाद मचे हड़कंप के बाद अब राहत भरी खबर सामने आई है। यानी गिद्ध किसी साजिश के तहत नहीं भेजा गया था, बल्कि गिद्ध की विलुप्त होती प्रजाति के कारण गिद्ध को मॉनिटर और उस पर नजर रखने के ख्याल से गिद्ध के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए थे। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के नेशनल पार्क से गिद्ध को रिचार्ज के ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा गिद्ध को छोड़ा गया था। गिद्ध पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा मिलने के बाद तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। वन विभाग के DFO सुधीर कुमार गुप्ता ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी जानकारी नेपाल सरकार से साझा किया गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि यह गिद्ध नेपाल के नेशनल पार्क से छोड़ा गया था, जिसके ऊपर रिचार्जेबल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए थे ताकि गिद्ध के सभी प्रकार में मूवमेंट पर नजर रखी जाए। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारी के अलावा वर्ल्ड लाइफ के तरफ से मिले गाइडलाइन के तहत होगी आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। तत्काल गिद्ध को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं वेटनरी चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि गिद्ध के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। तत्काल अब गिद्ध के पास किसी भी इंसान को जाने से रोक दिया गया है ताकि गिद्ध बिना भय और डरे सहमे रह सके। उन्होंने बताया कि गिद्ध को तत्काल ऐसे वातावरण में रखने की व्यवस्था की जा रही है जो उसके अनुकूल हो। चिकित्सक ने आगे बताया कि गिद्ध की प्रजातियां कितनी हैं इसकी सही जानकारी तो नहीं, लेकिन इसकी संख्या में काफी कमी आई है। ऐसे में रिसर्च का यह भी एक कारण हो सकता है कि आखिर क्यों अचानक गिद्ध की संख्या में कमी आई। उन्होंने अहम बातें बताते हुए कहा कि स्वच्छ वातावरण के लिए गिद्ध न सिर्फ जरूरी है, बल्कि गिद्ध की कमी के कारण ही वर्तमान में कई तरह की महामारियों का जन्म भी हो रहा है। उन्होंने दलील देते हुए बताया कि गिद्ध वैसे सभी चीजों को पचा जाता है जिसे इंसान या कोई दूसरा जानवर आसानी से नहीं पचा पाता। ऐसे में हमारे अगल बगल के कई खराब पड़े जानवर हैं जो इंसान के लिए खट्टे हो सकते हैं, लेकिन गिद्ध उसे अपना निवाला बना लेता है और वातावरण को दूषित होने से बचा लेता है। इसे बचाने के लिए देश भर में कई प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये नहीं खिलाएंगे, नील गाय वाला डिस्प्यूट नहीं करेंगे। आप आए थे वो छोड़ दिए ना, नहीं
के लिए फाइनल किया जा रहा है, कहाँ से आएगा क्या आएगा, कितना संख्या यहाँ नहीं लगाएगा एप्रोक्स? एक्चुअल काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन 200 के आसपास लोग कह रहे हैं। मीडिया अब इतना हम चुपचाप कर देते, निकल जाते, सुनाने के चक्कर में नहीं थे। बहुत दिन हम लोग ये किए थे उसको, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। बेहोश करके बेहोशी का जो नहीं सक्सेस, जगह बहुत वहाँ पर दूसरे टाइप का है। बताएंगे सबसे बड़ा मुश्किल ठीक है, एकदम सही बात बोल रहे हैं, इसीलिए ना बोल दिया कि डीएम के पास चला गया पार्टी फोन किया था उसके बॉडी को, नहीं तो फिर हो गया तो मिट ही जाएगा अपने कुछ न कुछ। होता क्या है ना सर कि बहुत चीजें जो है जो दिख रहा है नहीं कोई। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ प्रमंडल इकाई के बैनर तले पूर्व सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के शेष बचे आरक्षितों की बहाली करने एवं एसीपी का लाभ प्रोन्नति बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 को वापस लेने, सरकार का जो शराबबंदी नीति है और बालू नीति है, इसमें चौकीदार को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा के सवाल पर सहित अन्य कई मांगों को लेकर बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। आयुक्त दरभंगा के समक्ष चौकीदार दफादार का एक दिवसीय धरना है। धरना का मुख्य कारण है कि 1190 से 5314 के पूर्व शेष बचे आश्रितों की बहाली का। दूसरा मांग है कि सरकार द्वारा चौकीदार संवर्ग नियमावली 19 जो बना दी गई है, जिससे चौकीदार के गले के फांस है वो, इसलिए उसको सरकार वापस ले और फिर पुनः जिला अधिकारी के अधीन ही चौकीदार का वेतन निलंबन सारी प्रक्रिया रहने दिया जाए। तीसरा हमारा कहना है कि 32 वर्ष में एक भी प्रमंडल के थाने में चौकीदार के हाजिरी स्वयं नहीं बनाने दिया जा रहा है, जबकि सरकार का ये 32 साल में हमको लगता है कि 64 आदेश आया होगा कि चौकीदार पूर्व सरकारी कर्मचारी सरकार का है, उसके भांति चौकीदार दफादार को भी ये सुविधा दिया जाए। लेकिन आज तक 32 वर्ष में किसी भी थाना प्रभारी के द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ कि साधारण काम में हमारे मनीष पासवान जी को कॉल कर लिए हैं, तो आप वो जो पत्रांक दिनांक निकाले हैं यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम साहब, तो वो उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि चौकीदार दफादार को स्वयं हाजिरी बनाने का, कैदी एस्कॉर्ट नहीं करने का, बैंक ड्यूटी डाक ड्यूटी अपने क्षेत्र में रखने का। इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना जो है प्रमंडल आयुक्त दरभंगा के समक्ष अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के दे रहे हैं। हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 जो बनाई गई है कि चौकीदार दफादार को वेतन भुगतान जो है एसपी करेंगे, जबकि पूरे देश में पूरे सरकारी कर्मचारी का जो सेवा संहिता है उसमें स्पष्ट आदेश है कि जो नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं वही बर्खास्तगी पदाधिकारी होते हैं, वही निलंबन पदाधिकारी होते हैं और वही वेतन का भुगतान करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है इस ढंग से सेवा संहिता को ताक पर रख करके हम जो है सरकार ने निर्देश किए हैं। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो है पुनः जो सेवा संहिता ये 19/2000 नियमावली जो बनाई गई है इसको संशोधन करके पुनः हमको जिला पदाधिकारी के यहाँ ही निलंबन, वेतन एवं छोटी छोटी जो दंड है इसको पुनः जिला पदाधिकारी के यहाँ ही रखा जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला बैठक का आयोजित हुई। बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक में 14 से 18 अक्टूबर को विजयवाड़ा में संपन्न हुए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के राजनीतिक और सांगठनिक फैसले को पार्टी सदस्यों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य अनिल राजिमबाले ने रखते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस हमेशा से देश और आम आवाम विरोधी रही है। सीपीआई ने देश के आज़ादी आंदोलन से लेकर अभी तक देश हित या यहाँ के आम आवाम के हक हुकूक के लिए संघर्षरत रही है। फांसीवादी सरकार से खिलाफ सिर्फ सीपीआई ही विकल्प है।
इसलिए सीपीआई को मजबूत यहाँ के सभी वर्गों को करना होगा। पार्टी लगातार छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला सहित सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर आम आवाम के हित में आंदोलन तेज कर रही है। वो औद्योगिक पूंजीवाद के उस हिस्से से जुड़ गया जो इजारेदार पूंजीवाद और वित्त पूंजी से जुड़ा। आज आरएसएस और भाजपा वित्त पूंजी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पाथ और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। सोनू सहनी हत्याकांड व कुंदन राम हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांगों को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया IG कार्यालय के समक्ष। आवाम मोर्चा हम सेकुलर का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सोनू हत्याकांड को और कुंदन राम हत्याकांड को लिए पुलिस प्रशासन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बिका हुआ है। हमको जैसा लग रहा है कि दरभंगा में बढ़ते अपराध बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस भ्रष्ट लोगों को जिनका नाम है उस अभियुक्त बनाया गया है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। मैं हीरालाल राम, राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ हम। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के बैनर तले दरभंगा जिला में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दरभंगा जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर के और विगत दिनों 6 तारीख को रत्नोपट्टी नावघाट निवासी बिरजू साहनी के 21 वर्षीय पुत्र सोनू साहनी की हत्या आम की गाछी में पेड़ से लटकाकर कर दी जाती है और आज 10वां रोज बीत रहा है